वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या रिश्ते दारों को ज़कात दी जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि रिश्ते दारों को वो रिश्ते दार जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, हाजतमंद हैं और शरई तौर पर ज़कात के मुस्तहिक़ हैं तो उनको ज़कात दी जा सकती है। अब शरई तौर पर ज़कात के मुस्तहिक़ कौन से रिश्ते दार होंगे? तो देखिए, कोई भी आपका रिश्तेदार ऐसा है जो गरीब है और जिसके पास इतना सोना चांदी कैश इतना नहीं है जो निसाब को पहुंचता है, तो फिर उसको अगर कोई ज़रूरत है और वो मोहताज है तो आप उसकी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं, उसको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन रिश्तेदार को भी इतनी ज़कात देना चाहिए कि वो साहिब निसाब ना बन जाए, ठीक है ना? इतनी ज़कात दें आप। मिसाल के तौर पे आपने किसी को डायरेक्ट 50,000 रुपये ज़कात के दे दिए, तो इतने रुपया देना फिर किसी एक को दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि 50,000 रुपये से वो साहिब निसाब हो जाएगा। तो ज़कात भी आप जिसको दे रहे हैं तो इतनी दें कि वो साहिब निसाब ना बन जाए। और ज़कात किसको दी जाएगी? जो मोहताज साहिब निसाब ना हो, ठीक है? शरई तौर पर मोहताज ज़रूरतमंद वही होगा जो साहिब निसाब ना हो। तो रिश्तेदारों को भी आप ज़कात दे सकते हैं, बल्कि रिश्तेदारों को ज़कात देने में सवाब ज़्यादा है। एक सवाब तो ज़कात का, दूसरा सवाब रिश्तेदारी को जोड़ने का, रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला करने का, सिला रहमी करने का। भाई बहन को भी ज़कात दे सकते हैं, भतीजे को ज़कात दे सकते हैं, भतीजी को ज़कात दे सकते हैं, भांजा भांजी चचा फूफी खाला मामू सास ससुर दामाद वग़ैरह में से जो ज़रूरतमंद हो और ज़कात का मुस्तहिक़ हो तो इन्हें ज़कात दी जा सकती है। ये मैंने सारे लोग बता दिए। और ज़कात देते वक्त ये भी बताना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात का पैसा है। ज़ाहिर है, आप किसी को ज़कात दे रहे हैं, आप अगर ये बताएंगे ये ज़कात का पैसा है तो वो शर्मिंदगी महसूस करेगा। और जो गैरतमंद आदमी होता है और किसी का काम ख़राब हो गया, काम बहुत अच्छा था, काम ख़राब हो गया, वो सड़क पर आ गया, तो वो आर महसूस करता है, शर्म महसूस करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ये कहें भाई ये ज़कात है। आप बोल सकते हैं लो भाई ये मेरी तरफ से रख लो, बस अपने काम चलाओ, ये मेरी तरफ से हदिया है, रख लो अपना काम चलाओ, ठीक है? ऐसे आप ज़कात दे सकते हैं। देखिए, ज़कात किनको नहीं दी जा सकती, इस सिलसिले में आप एक उसूल याद रखिएगा। तो नंबर एक, उसूल को, यानी जो जिनसे हम पैदा हैं उनको हम ज़कात नहीं दे सकते। जैसे माँ बाप, हम इनसे पैदा होते हैं, ज़कात नहीं दे सकते। और ये ऊपर तक आप चले जाएं, जिनसे हम पैदा हैं ऊपर तक, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वग़ैरह, पर दादा पर दादी, पर नानी पर नाना, तो ऊपर तक, तो जिनसे हम पैदा हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। और जो हमसे पैदा हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। इसको कहा जाता है शरीयत में फ़ुरू, उसूल और फ़ुरू। तो फ़ुरू जो हमसे पैदा है यानी औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी वगैरह, नीचे तक चलते चले जाएं आप। तो ये बात आप याद रखिएगा कि हम जिनसे पैदा हैं ऊपर तक और जो हमसे पैदा हैं नीचे तक, उनको हम ज़कात नहीं दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तीसरा जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, इनको भी ज़कात नहीं दे सकते। शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। हाँ, अगर तलाक़ हो जाए और इद्दत गुज़र जाए तो फिर जो है उस औरत को भी, फिर वो बीवी रही नहीं तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। तो ये तीन रिश्ते हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती है। बाकी आप जिसको चाहें, रिश्तेदारों में, पड़ोसी में, जानने वालों में, जिसको चाहें जो मुस्तहिक़ ज़कात है उसको ज़कात दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है हमारे तमाम ही भाइयों को, बहनों को, स्टूडेंट्स को ये मसला ज़कात का समझ आ गया होगा। कोई और भी अगर क्वेश्चन आपके जहन में है तो कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह हर क्वेश्चन को एक क्लिप बना के 10-15 क्वेश्चन एक ही क्लिप में आपको बता दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।